2 मई 2026 केरला में पढ़ रहे एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपने फादर को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। उस मैसेज के साथ एक फाइल अटैच थी और उसमें लिखा था कि मेरे दोस्त ने मुझे शिखर से ये भेजा है, इसे हॉस्टल की लड़कियों को भी फॉरवर्ड कर देना। कल के नीट एग्जाम में यही 300 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उस लड़के के फादर राजस्थान के शिखर में एक पीजी हॉस्टल चलाते थे। जिस रात उन्हें यह मैसेज मिला उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने ये पेपर हॉस्टल में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स को बांट दिए। एग्जाम खत्म होने के बाद वो ये पेपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर के पास ले गए और पूछा कि असली एग्जाम में कितने क्वेश्चंस मैच हुए हैं। जो आंसर मिला उस पर यकीन करना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी के क्वेश्चंस सेम थे। 45 में से 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सेम थे। यहाँ तक कि कोमा और फुल स्टॉप भी सेम थे। नीट के टोटल 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चंस इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। अगर आपको नीट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये कोई छोटा एग्जाम नहीं है। ये वो एग्जाम है जो देश के 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करता है। लोग इस एग्जाम को क्लियर करके डॉक्टर्स बनते हैं और डॉक्टर्स के हाथ में दूसरों की लाइफ होती है। लेकिन इस बार एग्जाम होने से पहले ही ये पेपर लीक हो चुका था। इसी वजह से देश की हिस्ट्री में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इस पेपर लीक के पीछे एक ऐसा आदमी निकला जिसके फोटोज बीजेपी लीडर्स और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ थे। एक ऐसा आदमी जिसके 4 बच्चे पिछले साल नीट क्लियर कर चुके थे और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीना पहले ही पता था कि पेपर लीक होने वाला है। इस पेपर से गुड़गांव में एक हैंड रिटन पेपर तैयार किया गया जिसमें ओरिजिनल नीट पेपर के 135 में से 125 क्वेश्चंस डाले गए। बाकी कुछ क्वेश्चंस बाहर से मिक्स करके डाले गए ताकि किसी को डाउट ना हो। फिर इस पेपर के और भी वर्जन बनाए गए। 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने यह गेस्ट पेपर जामवा रामगढ़ के 2 भाइयों को 30 लाख में बेचा, जिनका नाम था मंगीलाल और दिनेश बिवाल। ये नाम याद रखना क्योंकि आगे स्टोरी में ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो शिखर में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक ये दोनों भाई एस्पिरेंट्स को पेपर बेचना शुरू कर चुके थे। यहीं से पेपर शिखर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया तक पहुंचा। उसने ये पेपर 5 लाख रुपए में खरीदा। तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ गेस्ट पेपर नहीं था, ये एक्चुअल लीक था। सबसे पहले वो कंप्लेन करने के लिए शिखर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गए, लेकिन यहाँ स्टोरी और शॉकिंग हो जाती है। पुलिस ने उन्हें अफवाह न फैलाने को कहा और वापस भेज दिया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली एनटीए को कांटेक्ट किया। एनटीए ने इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी और वहां से राजस्थान पुलिस अलर्ट हुई। फिर एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। शुरू में एसओजी को लगा कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन जब उन्होंने गेस्ट पेपर का ट्रायल फॉलो किया तो उन्हें पता चला कि ये पेपर व्हाट्सएप पर बहुत बार फॉरवर्ड हो चुका है, यानी पेपर का सर्कुलेशन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था। एसओजी डायरेक्टर विशाल बंसल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के पास ये पेपर एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पहुंच चुका था और कुछ केसेस में 1 महीना पहले पहुंच चुका था। सोचो, 1 महीना तक लीक पेपर सर्कुलेट होता रहा और एजेंसी सोती रही। फाइनली 12 मई को एनटीए ने नीट एग्जाम कैंसिल कर दिया और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दी। इस पूरे केस में सबसे अजीब एंगल था द बिवाल ब्रदर्स, मंगीलाल और दिनेश बिवाल। ये लोग गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीद कर शिखर में बेच रहे थे। दिनेश बिवाल बीजेपी यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर भी बताया गया। सोशल मीडिया पर उसके पोस्टर्स और होल्डिंग्स वायरल हुए, जहां से बीजेपी लीडर भी उसे बोला गया। उसके खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलवार के साथ फोटोज भी मिले हैं। सोचो, पेपर लीक का एक्यूज्ड एजुकेशन मिनिस्टर के साथ फोटोज ले रहा है। सिस्टम कितना फ्लॉड है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द बिवाल ब्रदर्स को 1 महीने पहले ही पता था कि नीट का पेपर लीक होने वाला है। ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, ये पूरा प्लान ऑपरेशन था। सबसे सस्पिशियस बात यह थी कि उनके 4 बच्चे पिछले साल नीट क्लियर कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था? अगर पूरी चैन देखो तो एक बीजेपी यूथ विंग का लीडर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ फोटोज, 1 महीना पहले लीक की इंफॉर्मेशन और फैमिली के 4 बच्चे
ऑलरेडी नीट क्लियर कर चुके हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है। राजस्थान इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं पेपर महाराष्ट्र के नासिक से लीक हुआ है, वहीं नासिक डीसीपी कह रहे हैं कि वहां पर पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? दोनों स्टेट्स ब्लेम गेम खेल रहे हैं और बीच में फंसे हुए हैं 22 लाख एस्पिरेंट्स जिनका फ्यूचर स्टेक पर लगा हुआ है। एनटीए डायरेक्टर अभिषेक सिंह का कहना है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैच हो गए। में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। मतलब अगर 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो गए तब भी उनके अकॉर्डिंग पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए लोग एनटीए को नेशनल टेम्परिंग एजेंसी कहने लगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में भी नीट से पहले पेपर लीक हो गया था। उस वक्त भी लोगों ने लाखों रुपए देकर पेपर को खरीदा था। कुछ एस्पिरेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए और 67 स्टूडेंट्स ने 720 to 720 स्कोर किया था। उस टाइम प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ और इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन एंड में कुछ नहीं बदला। कुछ छोटे प्लेयर्स अरेस्ट हुए, कुछ बेल पर बाहर आ गए और सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा। ना कोई मेजर रिफॉर्म हुआ, ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से जब सवाल पूछा गया तो वो रिपोर्टर्स को बिना जवाब दिए वहां से बाहर आ गए। अब दोबारा री एग्जाम होगा। एनटीए ने कहा है कि एस्पिरेंट को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई फी देनी पड़ेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि एस्पिरेंट जो मेंटल और इमोशनल प्रेशर झेल रहे हैं उसका कंपनसेशन कौन देगा? 22 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट ने महीनों तक प्रिपरेशन की, फैमिलीज ने कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च किए हैं, एस्पिरेंट ने सोशल लाइफ सेक्रीफाई की, नींद सेक्रीफाई की और मेंटल हेल्थ इग्नोर की। और दूसरी तरफ कुछ लोग सिस्टम को पैसे देकर बाईपास कर गए। सच तो ये है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक हर 2-3 साल में ऐसे स्कैम्स रिपीटेड होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे। अगर आप एस्पिरेंट हो या पेरेंट हो और ये देखकर आप हेल्पलेस फील कर रहे हो तो ये नॉर्मल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम ही पूरी लाइफ नहीं होते। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करना जरूरी नहीं है। गोल सिर्फ सक्सेसफुल होना नहीं चाहिए, कैपेबल बनना होना चाहिए। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।